तो जाति के लिए नहीं की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड उन्हीं अन्नदाता किसानों के लिए जारी किया है। एमएसपी, पहली बार लागत का 1.5 गुना दाम मिले, ये उन्हीं किसानों के लिए जारी किया गया है। हाँ, मैं अब सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से। इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है कि चच्चू अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना, हाँ एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको अब लोक दल से जुड़े हुए हमारे जो माननीय सदस्य हैं, थोड़ा उस आंकड़े सुने। हमने नई चीनी मिलें भी दी, बंद चीनी मिलों को भी चलाया, और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब नेता विरोधी दल घर के अंदर दुबके हुए थे, तब हम लोग चीनी मिलों को चला रहे थे ना। अब आप सोचिए कि जो उस समय जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं थी, प्रदेश के बारे में उनको यह भी नहीं था कि वे सरकार से थोड़ा पूछें कि क्या हालचाल है, हमारा कहां सहयोग की आवश्यकता है, वो नहीं थी। उल्टा वैक्सीन का विरोध करने के लिए चल दिए। वैक्सीन का विरोध, आप सोचिए, आज दुनिया कह रही है, भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को दी। दुनिया के अंदर 100 से अधिक देशों को फ्री में वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई। वैक्सीन भारत के लिए एक दुनिया के लिए मित्रता का एक रास्ता खोलने का माध्यम भी बना। जब दुनिया संकट में थी, तब भारत के विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के गरीबों के लिए योजनाएं अलग से चालू कर रहे थे, और दूसरी तरफ हर नागरिक की जान को बचाने के लिए भी अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे थे। और भारत की दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी मानी गई। आपने देखा होगा, अभी 4th वेव आ रही थी, भारत के बॉर्डर से ही वापस चली गई। चीन के अंदर महीनों तक बाजार बंद थे, यूरोप के बाजार बंद थे, यूरोप बंद था, चीन महीनों तक बंद था, लेकिन भारत के वैक्सीन इतनी प्रभावी थी कि 4th वेव को फिर से आने नहीं दिया गया, और ये वैक्सीन का विरोध कर रहे थे। यानी शिवपाल जी क्या ऑस्ट्रेलिया से यही पढ़ के आए हैं क्या? यही पढ़े थे कि हम वैज्ञानिक सोच की बजाय, हम लोगों को प्रगतिशील सोच की बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेलें। बोले वैक्सीन मत लगाओ, वैक्सीन मत लगाओ। और यही मैं कहना महोदय, पेराई क्षमता का विस्तार, पेराई क्षमता 12 से 17 के बीच, याद रखना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुई, हमने नई बंद चीनी मिलों को चलाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में और उससे पहले की सरकारों के समय में चीनी मिलें बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम हुआ था। और अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जो किसान विरोधी थे।
क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं कि अन्नदाता किसानों को गोलियां मारी जाती थी? क्या ये सच नहीं पिछली सरकारों के समय उनको मुआवजा सही नहीं दिया जाता था? तो किसने चलाई थी? मैं वही पूछना चाहता हूं। तो किसी ने चलाई थी ना, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं महोदय। पेराई क्षमता का विस्तार 12 से 17 के बीच में केवल 14,725 टीसीडी हुई और 17 से 22 के बीच में 78,900 टीसीडी का क्षमता का विस्तार होता है। पेराई, गन्ना पेराई 3,734 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच में हुआ और 17 से 23 के बीच में 6,404 लाख मीट्रिक टन की पेराई हुई। चीनी उत्पादन 368 लाख मीट्रिक टन 12 से 17 के बीच और 17 से 23 के बीच में 682,44,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। महोदय 12 से 17 के बीच में जो औसत उपज थी किसान की वह थी 61.63 टन पर हेक्टेयर और आज 22-23 में जब हम हैं तो 61 से बढ़कर के आज एक किसानों को नई तकनीक देने का परिणाम है कि उसी किसान के खेत में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब तक गन्ना मूल्य का महोदय हम लोगों ने 22-23 का भी 38,51 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जो लगभग 87% के आसपास है। 86-87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के गन्ना किसानों को 65 लाख गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश सरकार उनके गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी किसानों के साथ आज अन्याय नहीं कर पाएगा। प्रदेश ने इस दिशा में और भी प्रयास प्रारंभ किए हैं, जैसे इथेनॉल उत्पादन में 12 से 17 के बीच में कुल 42 करोड़ लीटर ही इथेनॉल का उत्पादन हुआ और आज हम अकेले एक वर्ष में 153.71 करोड़ लीटर का इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है और अभी हम लोगों ने छाता की पुरानी चीनी मिल के स्थान पर एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की परमिशन दी है। देवरिया में भी बेतालपुर के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है और जैसे हमें परमिशन मिलेगा एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्रवाई हम लोग वहां भी करने जा रहे हैं। अन्य जगहों पर भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं और सरकार अन्नदाता किसानों के हित के लिए इसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने तो 2017 में आते ही सबसे पहला काम ही यही किया था, अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। सपा के कुशासन से त्रस्त वे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज के तले दब चुके थे, उन सभी को उससे मुक्त करने के लिए उस समय प्रदेश सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज माफी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। महोदय, मुझे